वीतरागी जिनेंद्र भगवान का पवित्र जिन शासन हमें क्षण क्षण आत्मोन्नति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कर रहा है। पूज्यवर समंत भद्र महाराज ने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को धर्म बताते हुए सम्यक दर्शन की प्राप्ति में कारण स्वरूप सच्चे देव का लक्षण हम सभी लोगों के समक्ष रखा। सम्यक दर्शन यदि हम सभी लोग प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु पर श्रद्धा करनी पड़ेगी। क्रमशः महाराज सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु का स्वरूप इस ग्रंथ में रखेंगे। वास्तव में यह ग्रंथ हम सभी के लिए वरदान है। भारत की इस वसुधा पर रत्नत्रय की ओर उन्मुख लोग जो अणुव्रतों की आराधना कर रहे हैं अथवा जो देश संयम की आराधना कर रहे हैं, प्रतिमाओं का पालन कर रहे हैं, ऐसे श्रावकों के लिए तो यह ग्रंथ बहुत बड़ा वरदान है। यह ग्रंथ निश्चित रूप से उनके व्रतों में उन्हें परिपक्व बनाएगा। यह ग्रंथ सम्यक दर्शन का बहुत अच्छे से संरक्षण और संवर्धन करेगा। ऐसा लगता है इस ग्रंथ को पढ़ने के बाद कि इस ग्रंथ का एक एक श्लोक तो छोड़ो, एक एक शब्द हम अपने व्यवहार का विषय बनाएं, एक एक शब्द मेरे आचरण की पर्याय बने, एक एक शब्द पर मैं अनंत श्रद्धावान हो जाऊं। धन्य हैं वो महामुनिराज जिनके ज्ञान का इतना उत्कृष्ट क्षयोक्षम, जिन्होंने भव्य जीवों के कल्याण के लिए ये कृति हम सबके लिए दी है। मैं उनके प्रति भी आत्म आभार स्वरूप सत वंदन करता हूँ। यह ग्रंथ निश्चित रूप से हमें उत्तम सुखों की प्राप्ति कराएगा। यह ग्रंथ निश्चित रूप से हमारे दुखों को दूर करेगा। यह ग्रंथ निश्चित रूप से हमारी आत्मा को कर्म कलंक से रहित करते हुए एक दिन वीतरागता में कारण बनेगा। तभी तो मैं प्रवचनमाला कार्यक्रम के माध्यम से इस ग्रंथ को और इस ग्रंथ के सभी रहस्यों को जन जन तक पहुँचाना चाहता हूँ, ताकि लोग मिथ्या मार्ग को छोड़ करके सम्यक मार्ग का अनुकरण करें। यह ग्रंथ निश्चित रूप से हम सबका स्थितिकरण करेगा। यह ग्रंथ हमें घोर मिथ्यात्व से बचा करके सम्यक्त के मार्ग को प्रशस्त करेगा। यह ग्रंथ हमें पाप की क्रियाओं से निवृत्त करके पुण्य की क्रियाओं में, धर्म की क्रियाओं में लगाएगा। यह ग्रंथ निश्चित रूप से एक दिन हमारे संयमी बनने में कारण बनेगा। ऐसे ग्रंथ को अत्यंत श्रद्धा के साथ, बहुमान के साथ अपना भाग्य समझ करके हम सबको पढ़ना चाहिए। प्रवचनमाला कार्यक्रम के अंतर्गत यह धर्मोपदेश रूप जो स्वाध्याय चल रहा है, इससे निश्चित रूप से पाप कर्मों का संवर तो होगा ही होगा, और पूर्व के, अतीत के, अज्ञानता के कारण से बंधे हुए जो कर्म हैं उन कर्मों की निर्जराबी होगी। सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान करने के पूर्व सच्चे देव शास्त्र गुरु के स्वरूप को हमें बहुत अच्छे से समझना है। आप्त का स्वरूप बताते हुए पूज्यवर ने लिखा था, जो समस्त प्रकार के दोषों से रहित हैं, समस्त प्रकार के दोषों के रहित होने से जिन्होंने वीतरागता को प्राप्त किया है, जिन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त करके जगत के सभी पदार्थों को जान लिया है, और जिन्होंने भव्य जीवों के कल्याण के लिए धर्म का उपदेश दिया, ऐसे जो वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, हितोपदेशी हैं और समस्त प्रकार के दोषों से रहित हैं, वास्तव में वही सच्चे देव हैं। जिनके अंदर ये वीतरागता, सर्वज्ञता गुण नहीं है, वो कभी भगवान नहीं हो सकते। और आज तक हम अनादिकाल से लेकर के आज तक हम इसी भूल में रहे। हमें लगता था कि जगत में जो हैं सब भगवान हैं। बहुत बार हमने युवाओं को जो धर्म से अनभिज्ञ हैं, जिन्होंने श्रापकाचार जैसे ग्रंथ को नहीं पढ़ा, जिन्होंने दिगंबर साधुओं के धर्मोपदेश को नहीं सुना, जिनकी दृष्टि कहती है कि सारे भगवान एक होते हैं, कैसे एक होते हैं आपको तय करना है। जहाँ वीतरागता है वही भगवत बने की सिद्धि है। जो जिनेंद्र हैं वही सच्चे आप्त हैं। जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया है वही सच्चे आप्त हैं। जिन्होंने घातीय कर्मों का क्षय करके भाव मोक्ष प्राप्त किया है वही भगवान अरहंत हैं।
जिन्होंने आठों कर्मों का क्षय करके सिद्धत्व को प्राप्त किया है, वही सच्चे भगवान है। सम्यक दर्शन को प्राप्त करना चाहते हैं तो सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान करना पड़ेगा, अधिक श्रद्धा रखनी पड़ेगी। खोटे देव शास्त्र गुरु को आज और अभी इसी समय हमेशा के लिए त्यागना होगा। दुनिया चाहे कुछ भी करे, वो जैसा करेगी वो वैसा भरेगी। हमने तो समंतभद्र स्वामी की इस कृति के माध्यम से सच्चे भगवान का स्वरूप समझा है। मेरी दृष्टि में तो भगवान वही है जो वीतरागी है। अब जिसमें भी वीतरागता होगी, मेरा सतबार उन्हें नमस्तु होगा। मेरी दृष्टि में तो भगवान वही हैं जो सर्वज्ञ हैं, जिन्होंने सब कुछ जान लिया है। वही सच्चा आप्त है, वही सच्चे जिनेंद्र हैं, वही सच्चे परमात्मा हैं, वही मेरे भगवान हैं। उन्हीं से मेरी उन्नति होगी। ये निर्णय जब हम कर लेंगे, ये निर्णय कब करेंगे? जब हम स्वाध्याय करेंगे, जब हम धर्मोपदेश सुनेंगे, जब हम सच्चे भगवान के स्वरूप को जानेंगे, तभी हम उनके प्रति श्रद्धा रख पाएंगे। तो जो वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, हितोपदेशी हैं और जो समस्त प्रकार के दोषों से रहित हैं, उनकी श्रद्धा करने से हमारी आत्मा में सम्यक दर्शन प्रकट होता है। वही सम्यक दर्शन हमारे ज्ञान को सम्यक ज्ञान की कोटि में ले आता है और एक दिन वही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान हमें सम्यक चारित्र के मार्ग पर जाने के लिए प्रेरित करता है। जहाँ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की पूर्णता हो जाती है, जहाँ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की पूर्णता हो जाती है, वहाँ पूर्ण रूप से धर्म हमारी आत्मा में प्रकट हो जाता है। जहाँ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की विशुद्धि बढ़ती है, वह जीव शुद्ध उपयोग के साथ अपनी आत्मा की विकास में निरंतर आगे बढ़ता हुआ एक दिन 4 घातीय कर्मों का क्षय करके अनंत अवस्था को प्राप्त कर लेता है। सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो निर्मल दृष्टि जागृत करनी पड़ेगी। निर्मल दृष्टि कैसे जागृत होगी? कषायों की मंदता से। जब हम करणानियोग की अपेक्षा सम्यक दर्शन की परिभाषा आपके समक्ष रखें, अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त, इन 7 प्रकृतियों के उपशम से औपशमिक सम्यक दर्शन है। इन 7 प्रकृतियों के क्षय से छायिक सम्यक दर्शन है और सम्यक्त प्रकृति का उदय शेष 6 प्रकृतियों के अनुदय से आत्मा में क्षयक्षमिक सम्यक दर्शन प्रकट होता है। अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, इन 4 कसायों को समझना होगा। कहीं इन 4 कसायों से युक्त मेरा जीवन तो नहीं है? क्या मेरी क्रोध कसाय, क्या मेरे अंदर की बैर भावना, क्या मेरे अंदर की प्रतिशोध की ज्वाला, क्या मेरे अंदर का प्रतिकार का परिणाम, क्या हमारे अंदर अंतश्चेतना में चलने वाला द्वंद्व का भाव, क्या मेरे अंदर की जो वैमनस्यता वाली दशा है, कहीं ये मेरे सम्यक दर्शन को खत्म तो नहीं कर देगी? कहीं ये मेरे सम्यक दर्शन में बाधक तो नहीं है? हर जीव को ये विचार करना है कि मेरी कसाएं यदि निरंतर बढ़ती जा रही हैं, उनमें मंदता नहीं आ रही है, जाओ हम सम्यक दर्शन के कोई अधिकारी नहीं है। सम्यक दर्शन का प्रादुर्भाव आत्मा में, सम्यक दर्शन का सृजन, सम्यक दर्शन का उद्भव, सम्यक दर्शन की उत्पत्ति अनंतानुबंधी कसाई की स्थिति में हो ही नहीं सकती है। इस अनंतानुबंधी कसाय को सबसे पहले समाप्त करना है, तभी आत्मा में सम्यक दर्शन प्रकट होगा। यदि हमारा किसी से झगड़ा हुआ है, यदि किसी के प्रति हम मन में बैर भाव लेकर के चल रहे हैं, किसी के वचन आज भी हमें पीड़ा देते हैं, तो तुरंत हम प्रतिशोध की ज्वाला से भर जाते हैं, तुरंत प्रतिकार का भाव हमारे हृदय में आ जाता है। उनके वचनों को हमें भूलना चाहिए, उनके वचनों को हमें अपने कर्म का फल समझ करके समता परिणामों से सहन कर लेना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने जीवन में कठोर से कठोर चर्या का पालन कर रहे हैं, लेकिन जब उनके परिणामों को देखते हैं, उनकी भावनाओं को देखते हैं, तो लगता है कि यही इनकी अज्ञान दशा है। कठोरतम चारित्र का पालन कर रहे हैं, पूरा उपवास कर लेते हैं, निर्जल 2-2 उपवास कर लेते हैं, 5-5 उपवास करते हैं, 10-10 उपवास कर लेते हैं। कठोर से कठोर चारित्र का पालन करने के बाद परिणामों में कालुसता है, परिणामों में कषाय है, और इस आत्मा में अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, इन 4 कसायों का डेरा है। तब तक सम्यक दर्शन की कल्पना हमें नहीं करना चाहिए। सम्यक दर्शन तो तभी प्रकट होगा जब हम अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, इन 4 कसायों से बचेंगे, जब हम मिथ्यात्व का पूर्ण रूप से त्याग करेंगे,
जब हमारी आत्मा में इन 7 कसायों का उपशम होगा, तब जाकर के औपसमिक सम्यक दर्शन की स्थिति बनेगी। सम्यक दर्शन यदि हमारे जीवन का लक्ष्य है तो हमें इन कसायों को सबसे पहले छोड़ना पड़ेगा, अन्यथा हम सम्यक दर्शन को कितना भी पुरुषार्थ कर लें, कसायों के साथ सम्यक दर्शन प्रकट नहीं हो सकता। ये मिथ्यात्व के साथ सम्यक दर्शन प्रकट नहीं हो सकता। दोनों परस्पर विरोधी हैं। जब आत्मा से मिथ्या श्रद्धा खत्म होती है, तब जाकर के आत्मा में समीचीन श्रद्धा उत्पन्न होती है। उसी समीचीन श्रद्धा का नाम तो सम्यक दर्शन है। हमें तत्व की भूल संभालना, तत्व की भूल को सुधारना है। हमें अपने आराध्य, जो यदि हमारे आराध्य मिथ्या दृष्टि हैं, हमारे आराध्य यदि वीतरागी नहीं है, हमारे आराध्य यदि संयमी नहीं है, हमारे आराध्य यदि सर्वज्ञ नहीं है, तो हमें उनको त्याग करके सच्चे देव शास्त्र गुरु के शरण में आ जाना चाहिए। देव सभी दुनिया के देखे, देखे देश विदेश जी, तुम सा सच्चा देव न देखा, हे पारस परमेष्टि। हम जैनियों का प्रथम कर्तव्य है, हम सबका नैतिक दायित्व है कि जैन कुल में जन्म लेकर के हमें जिनेंद्र भगवान को ही अपना आराध्य मानना चाहिए, क्योंकि जिनेंद्र भगवान में वीतरागिता का, वीतरागी, सर्वज्ञ, हेतोपदेशी, ये 3 गुण विद्यमान हैं। वो समस्त प्रकार के दोषों से रहित हैं। उनके अंदर नानंतानुबंधी कषाय है, ना प्रत्याख्याना वर्ण है, ना प्रत्याख्याना वर्ण, ना संजुलन है। उन्होंने इन सब का क्षय कर दिया है। उनकी आत्मा से कसाय रूपी मल और कालिमा हमेशा के लिए समाप्त हो गई है। जो वीतरागता के आनंद में नित हैं, ऐसे भगवान ही सच्चे आप्त हैं। इसका कोई आप्त हो ही नहीं सकता है। इसलिए आज पुनः मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, आप सभी लोगों से अनुरोध कर रहा हूं, अपने जीवन का विश्लेषण करिए, अपने परिणामों का विश्लेषण करिए, अपने अंतस की परिणति का विश्लेषण करिए। कहीं मेरी आत्मा में लगातार 6 महीने से कोई कसाय तो नहीं है? क्या मेरे अंदर किसी के प्रति कैर बैर आदि का परिणाम तो नहीं है? क्या हमारे अंदर किसी के प्रति बैर की भावना तो नहीं है? हम देखते हैं पूरे भारत में, हमने देखा, लोगों से मिले, जाना, घर घर की कहानी मैं आप सभी के सामने रखना चाहता हूं। माँ बाप जब संपत्ति का बंटवारा करते हैं, किसी को थोड़ा सा कम मिले, किसी को थोड़ा सा ज्यादा मिले, बहुत लोगों को देखा है, लोग बोलते हैं मेरे माँ बाप ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मेरे माँ बाप ने बंटवारे में मुझे बहुत कम दिया। बंटवारा तो 20 साल पहले हो गया था, लेकिन आज भी वो कसाय भाव हमारे अंदर है। आज भी माता पिता के प्रति द्वेष भाव है, आज भी अपने भाई के प्रति द्वेष भाव है, आज भी अपने परिजनों के प्रति द्वेष भाव है। ये द्वेष भाव कसाय का रूप ले लेता है। ये द्वेष भाव हमारे अंदर कषायों को निरंतर बढ़ाता रहता है। इसलिए सावधान हो जाना चाहिए। स्वाध्याय का प्रतिफल यही है कि हम अपने अंदर की विसंगतियों को दूर करें, हम अपने अंदर की कमियों को दूर करें। हम अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं तो कसायों से बचना पड़ेगा। हम अपने जीवन को यदि देश संयम की तरफ ले जाना चाहते हैं, इन कसायों को हमें अपने परिणामों में, अपनी आत्मा में कोई स्थान नहीं देना है। इन कसायों को शांत करते हुए इन कसायों का एक दिन हम सभी को शमन करना है। देखिए बरणी जी का जीवन चरित्र, देखिए गणेश प्रसाद जी बरणी का जीवन, उनकी छवि को देख के लगता है कि वैराग्य तो इनकी रोम रोम से पुलकित हो रहा है। जैनेन्द्र जी बरणी का जीवन चरित्र देखिए। दादा गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जब पंडित भूरामल जी की अवस्था में थे, तब देखिए उनकी ज्ञान दृष्टि, तब देखिए उनकी तत्व दृष्टि, तब देखिए उन्होंने कितनी निष्ठा के साथ अपने आचरण का पालन किया। इन्हीं सब लोगों को देख करके हमें भी ऐसी भावना अपने अंदर प्रकट करनी है कि मैं भी सम्यक दर्शन को प्राप्त करके सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के मार्ग पर आगे बढ़ूंगा। पंडित दौलत राम जी का एक कथन है, सम्यक ज्ञानी होए बहुरी दृढ़ चारित्र लीजे, एक देश अरु शकल देश तसु भेद कहीजे। हम सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान को प्राप्त करने के बाद सम्यक चारित्र के मार्ग पर बढ़ने की भावना रखते हैं तो निश्चित रूप से हम सब लोगों का संसार भी एक दिन खत्म होगा। कर्म बंध के जंजाल से भी हम स्वयं को बचाएंगे, संसार के दुखों से भी हम सब लोग बचेंगे और एक दिन उत्तम सुखों की प्राप्ति करेंगे। देखते हैं सच्चे आप्त कौन हैं, जिनके अंदर कौन कौन से दोष नहीं रहते हैं। पूज्यवर ने लिखा है, छुत पिपासा जरा तंके जन्मान तक भय स्मया,
न राग द्वेष मोहाश्च यस्याप्ता सा प्रकीर्तते। जो सच्चे देव होते हैं उन्हें कभी भूख नहीं लगती, और जिन्हें भूख लगती है वो सच्चे देव नहीं हो सकते हैं। इसलिए हमारे जिनेंद्र देव को कभी भोग नहीं लगता। और चावल भी जो हम चढ़ाते हैं वो इस भाव से चढ़ाते हैं जैसे इन चावलों का पुनः जन्म नहीं है, ये कभी बीज के रूप में पुनः अंकुरित नहीं हो सकते हैं। ऐसे भगवान मेरा भी कभी पुनर्जन्म ना हो, इस भावना से हम भगवान के चरणों में चावल समर्पित करते हैं। चावल समर्पित करना भोग लगाना नहीं है। इसके बाद भगवान को कोई प्यास नहीं लगती है, भगवान को कोई प्यास नहीं लगती है, वो कभी पानी नहीं पीते हैं, उनका कभी जन्म मरण नहीं होगा। जब जिस दिन से वो आप्त बने हैं उस दिन से निश्चित हो गया अब इस आत्मा का, अब इस भव्य आत्मा का, अब इस पवित्र आत्मा कभी जन्म मरण के चक्कर में नहीं जाएगी। क्षुत पिपासा जरातंक जन्मांतक भयस्मया, उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं होता है, रागद्वेष आदि परिणाम नहीं करते हैं, उन्हें कोई शोक नहीं होता है, उन्हें कोई खेद नहीं होता है, उन्हें कोई गर्व नहीं होता है। जो 18 प्रकार के दोषों की बात यहां पर कही है, इस श्लोक में तो 11 ही दोष लिखे हैं, बाकी 7 और कौन? बाकी 7 में शोक, खेद, विस्मय इत्यादि 7 दोषों की चर्चा भी आगम में है। तो कुल इन 18 दोषों से जो रहित है, जिनका पवित्र जीवन वीतरागसा से सुरभित हो रहा है, ऐसे जिनेंद्र देव ही सच्चे आप्त हैं। उन आप्त को और किन किन नामों से जानते हैं उसकी चर्चा भी यहां पर बहुत अच्छे से की है। सबसे पहला भाव, सबसे पहला चिंतन कि मैं आज से मिथ्या देव, मिथ्या शास्त्र, मिथ्या गुरु का त्याग करके सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु की आराधना करूंगा। दूसरा भाव, मैं अपने परिणामों को निर्मल रखूंगा, मैं अपनी भावनाओं को निर्मल रखूंगा, मेरे मन में किसी के प्रति बैर वैमनस्यता का भाव नहीं रहेगा। संसार की किसी भी क्षणिक वस्तुओं को पाकर के हम अहंकार से नहीं डूबेंगे। ये मेरा क्रोध, ये मेरा अहंकार मेरे सम्यक दर्शन में बाधक है। अब मैं कभी क्रोध ही नहीं करूंगा, मैं किसी भी जीव के प्रति कसाय भाव नहीं रखूंगा। चाहे कोई भी व्यक्ति मेरे प्रति कितना भी बुरा भाव कर ले, कोई भी व्यक्ति मेरे प्रति कितना भी बुरा बर्ताव कर ले, मैं कभी किसी जीव के प्रति कसाय नहीं रखूंगा, क्योंकि मेरा कसाय का परिणाम मेरे सम्यक दर्शन की विशुद्धि को खत्म कर देगा। हम सभी को यही प्रयास करना है, मेरी कसाय शांत हो, मेरी तत्व के प्रति रुचि जागृत हो, मैं वास्तविक तत्व पर श्रद्धा करके अपने सम्यक दर्शन के मार्गों को प्रशस्त कर सकूं। इनमें जो गुण हैं उन गुणों को देख करके ही वंदना करना, उन गुणों को देख करके ही नमोस्तु करना। जिसमें गुण विद्यमान ना हो, दुनिया चाहे कुछ भी करे, कहीं भी जाए, किसी को माने, किसी को पूजे, लेकिन आपको तो शुद्ध सम्यक दृष्टि बनना है तो सच्चे देव शास्त्र गुरु के अलावा सभी का त्याग करना होगा। यही सम्यक दर्शन का मूलभूत कारण बनेगा। इसी मंगलमय भावना के साथ जिनवाणी माता की जय।